ये गाना आप सभी के लिए डेडिकेटेड है, जो मैं आप सभी को, मेरे जो भी यूट्यूब व्यूअर्स है उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरी ओर से। आप जो मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसके लिए मेरा भी ये एक प्यार है। इसको प्यार समझ के आप रखिए अपने पास और सुनिए गाना। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह रह पिरोता, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नमस्कार टू ऑल माय व्यूअर्स। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ एक और नया संडे कमेंट बॉक्स लेकर के, जिसमें मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। आप जो भी कमेंट, जो भी आप डाउट्स पूछते हैं उसे मैं इसमें कवर करता हूँ। और उसके साथ साथ अगर आपने कोई अप्रिसिएशन दिया है, आप जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने जो प्यार दिया है कमेंट के माध्यम से, उसे मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए आज का कमेंट बॉक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है रक्षित जैन, लिखते हैं दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर माई CS एग्जाम, प्लीज मेक वीडियो ऑन लूपिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो वो मैं बहुत जल्द अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। हालांकि क्लास 11 का मैंने ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किया है, तो आपको अगर ये ऑनलाइन टेस्ट चाहिए तो गूगल पे जाइए और लिखिए कंप्यूटर साइंस क्लास 11 ऑनलाइन टेस्ट ट्यूटोरियल AICS IP। अगर आप ट्यूटोरियल AICS IP नहीं लिखेंगे तो आपको सेकंड लिंक मिलेगा। अगर ट्यूटोरियल AICS IP आप पीछे लिखते हैं तो आपको फर्स्ट मिलेगा। तो उसी लिंक में सारे टॉपिक वाइज मैंने क्विजेस डाले हैं, तो उसी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका असेसमेंट भी हो जाएगा। तो आप वो लिंक ओपन करिए और जाइए। उसमें अभी तक मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग तक का डाला है, अब पाइथन वाला इस वीक में आ जाएगा। तो पाइथन के जो भी क्वेश्चंस है वो भी इसमें अब आएंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है वायरस अलर्ट, लिखते हैं सर कैन वी मेक इट एज प्रोजेक्ट फॉर टर्म 2-12। तो ये जो लिखा है मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम, मैंने जो कैलकुलेटर का बनाया था वो, तो इतना छोटा सा प्रोग्राम प्रोजेक्ट में नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट में आपको पूरी सिस्टम, कहीं कुछ डेटा स्टोर हो ऐसा करना चाहिए। इसमें कहीं कुछ डेटा स्टोर नहीं होता है, तो इसलिए डेटा फाइल हैंडलिंग या तो फिर पाइथन MySQL कनेक्टिविटी के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आप IP का प्रोजेक्ट चाह रहे हो तो IP के लिए यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। तो डेटा कहीं पे सेव होना चाहिए, जो आउटपुट आपका है वो, ऐसा प्रोजेक्ट करना है। तो ये प्रोग्राम इसमें नहीं चल सकता। ये छोटा सा एक प्रोग्राम है बस व्हाइल लूप और इफ एल्स के यूज से। नेक्स्ट यहाँ पे है वायरस अलर्ट, नाउ माई डाउट इज क्लियर दैट इन सिनॉप्सिस दैट वी विल नॉट मेक कोडिंग, थैंक्स, मोस्ट वेलकम। आपको सिनॉप्सिस में कोडिंग और आउटपुट दोनों नहीं चाहिए, डेटाबेस भी नहीं चाहिए। सिनॉप्सिस क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट की जो बेसिक डिटेल्स है, डॉक्यूमेंटेशन जो है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे ऐड करेंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट की कॉपी भी आपको दे दी है, तो वो जाकर के देखिए, वीडियो सर्च करेंगे आप गूगल में तो भी आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस क्लास 12 ट्यूटोरियल AICS IP सर्च करिए, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। कोई भी वीडियो आपको ढूंढनी है, या तो आर्टिकल ढूंढना है, कंटेंट ढूंढना है, PDF ढूंढना है, हर एक में PDF अवेलेबल है। आप लोग क्यों PDF मांगते हैं मेरी समझ में नहीं आता, जबकि मैंने लिंक डाल दिया है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, जाइए फेसबुक का पेज लाइक करिए, नीचे जैसे ही अनलॉक आएगा स्क्रॉल डाउन करिए, लास्ट में अनलॉक करना है और अनलॉक करने के बाद आप डायरेक्टली उसे खोल पाएंगे। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका। तो आप लोगों से क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। तो ये है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप किसी फ्रेंड का ले लीजिए, या तो फिर अपने किसी जो आपके घर में जो भी है यूज करते हैं उनका ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप लाइक करके कर दीजिए, वो सिर्फ एक लाइक ही है और कुछ नहीं है। तो वो मैं अपने खुद का एक रिवॉर्ड समझता हूँ कि एक आर्टिकल जो मैं लिखता हूँ वेबसाइट का, उसके पीछे मेरा 2-3 घंटा जाता है और उसके बाद यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड करने में टाइम जाता है। तो आपसे कुछ ना कुछ ये छोटी सी एक मेरी टोकन आप मान लीजिए कि टोकन ऑफ लव आप शेयर कर रहे हैं, तो लाइक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं शालू शर्मा, सर आप फैशन स्टोर मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाओ। तो फैशन स्टोर मैनेजमेंट पे एक वीडियो पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हुआ आप अगर चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ताकि प्रोजेक्ट बना करके रन करके वीडियो देना, ताकि उतना टाइम मेरे पास नहीं है। हमारा स्कूल भी रनिंग है, साथ में मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो वो सारी चीजें भी रेगुलरली देखनी पड़ती है। तो इसलिए अगर रेडीमेड होगा
तो मैं आपको यहाँ कुछ कोशिश करूंगा देने की। नेक्स्ट IPCS बाय योगेंद्र सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। तो यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है IPCS बाय योगेंद्र सर, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट कार्स कारोलॉजी, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 4K सब्सक्राइबर्स, रिगार्ड्स अमन एंड अभिषेक। थैंक यू अमन एंड अभिषेक, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए आप लोग। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है भुवनेश कुमार, थैंक्स सर, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो ये NCERT सॉल्यूशंस वाली वीडियो पे था, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट यहाँ पे है अवी रावत, अरे ढंग से तो बताते, कुछ समझ नहीं आया, प्लीज कमेंट करके टर्म 1 का सिलेबस बता दो। अब ढंग क्या मतलब होता है इनका पता नहीं, किस तरीके से कैसे ढंग से बताए। अगर इन्होंने एलाबोरेट किया होता कि इस ढंग से चाहिए तो हम उस ढंग से आपको देते। तो आपको जैसा भी ढंग चाहिए वैसा ढंग आप यहाँ पे बताइए जरूर, तो हमें भी पता चले कि किस ढंग में। बाकी हमारा तो स्टाइल यही है और ऐसे ही आएगा कंटेंट। अगर आपको चाहिए कुछ अच्छे से, जो भी ढंग चाहिए वहां लिख दीजिए, हम उसी ढंग में कोशिश जरूर करेंगे अगर कर सकते हैं तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है सुरेंद्र सिंह, क्या आपने यह चैप्टर पढ़ाया है? हाँ, वो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, हमारे क्लास में नंबर सिस्टम वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट तन्या शर्मा, थैंक यू सर फॉर योर एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच आंसर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट कमेंट है मीना खंडेलवाल, लिखते हैं वेयर यू हैव डन सिलेक्शन टॉपिक। तो सिलेक्शन टॉपिक उसी में है, वीडियो पूरा देखिए, उसमें भी एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन जो दिए हैं उसके आंसर। उसके अलावा आपको सीरीज के प्रैक्टिकल फाइल भी, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, वहां पर भी जाइए, आपको उसमें आंसर मिल जाएंगे। तो उसमें भी हमने सिलेक्शन वाला किया है, तो उससे मिल जाएगा। नितिन कन्ना, थैंक यू सर, योर मटेरियल हेल्प मी लॉट, मोस्ट वेलकम। ऐसे ही आप यूज करते रहिए, लर्न करते रहिए। नेक्स्ट पायुष शर्मा लिखते हैं सर इस प्रैक्टिकल फाइल को पीडीएफ फॉर्म में, ये प्रैक्टिकल फाइल को पीडीएफ फॉर्म में बना है, किस एप्लीकेशन से बनाऊं फाइल, MS वर्ड या कोई और? प्रैक्टिकल फाइल आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है, उसका यूज करके आपके टीचर ने जैसे बोला है उस हिसाब से आप कुछ प्रोग्राम्स ले सकते हैं और इसे एज ए रेफरेंस यूज करना है, सेम की सेम कॉपी पेस्ट करके नहीं देना है। ताकि कुछ लोग हमें यही पूछता है कि सर वाटरमार्क हटा दीजिए, बिना वाटरमार्क के दे दीजिए, या तो फिर MS वर्ड की फाइल दे दीजिए। तो आपको वही सेम यूज नहीं करना है, ये एज ए रेफरेंस लीजिए। उसके बाद आपके टीचर ने जैसे जो प्रोग्राम दिए उस हिसाब से प्रोग्राम को मैच करके आप यूज कर सकते हैं। तो ये पर्पज है मेरा, डायरेक्टली सीधा सीधा मटेरियल में दे ही दिया है हालांकि, बट उसको यूज करिए आप एज ए रेफरेंस और अपना कुछ बनाइए, उसमें कुछ चीजें ऐड करिए, कुछ मॉडिफाई करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आंसर इन MCQ इज बोल्डेड 1, जोशी शर्मा नरेश यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वो पहले मैं आंसर वहीं पे दे देता था, पर अब मैंने वो चेंज कर दिया है। अब मेरी आर्टिकल क्या आपको मिलेगा कि आप जब तक शो आंसर या तो आंसर पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, क्लिक करने के बाद खुलेगा। तो वो मैंने चेंज कर दिया है। तेजस्वी क्लास 10A2 लिखता है, थैंक यू सर, इट वॉज वेरी हेल्पफुल, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट कमेंट है मोटा भाई इज लाइव, सर थैंक्स, टुमारो इज माई पेपर। चलिए, ये वहां पे मैंने बेस्ट ऑफ लक इनको बोल दिया है। हर्षित चौधरी लिखते हैं सर आपने जो प्रोग्राम्स करवाए थे वो टफ है। मैम बोल रही है दोबारा लायो कियो कि मेरे लैपटॉप पर पाइथन इंस्टॉल है पर PIP इंस्टॉल नहीं है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। तो देखिए PIP यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है और PIP के बिना आप पांडास रन ही नहीं कर पाएंगे। तो PIP तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं होता है तो आप प्रॉब्लम देखिए और सर्च करिए, उसके बाद वो हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो आपने लिखा है कि टफ है, तो उसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। जो टॉपिक CBSE की वेबसाइट के अकॉर्डिंग और CBSE के प्रैक्टिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है वही प्रोग्राम्स वहां पे आपको मिलेंगे आउटपुट के साथ। तो उसमें टफ जैसा मुझे कुछ नहीं लगता है। आप थोड़ी सी मेहनत करिए, या तो फिर आप लिखिए कि आपको मतलब क्या चीज टफ लग रही है, या आपकी मैम ने भी जो बोला है वो क्या है, वो भी आप एक बार बताइए। उसके बाद उसके रिलेटेड वीडियोज मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, देखिए और प्रोग्राम खुद करके सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है जस्टिना चेरियन, लिखते हैं सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 46 ऑफ IP SQP, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये सही बात है, इन्होंने 46 नंबर का क्वेश्चन आप IP का सैंपल पेपर ओपन करिए, उसमें लिखा है कि विच कोड इज यूज टू
प्रिंट द आउटपुट, मतलब आउटपुट उन्होंने लिखा है 3,5, जबकि वो उल्टा है 5,3। यहाँ पे क्या होता है कि शेप यूज होता है, तो df.shape आप यूज करेंगे तो आपको टप्पल में रिटर्न करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स उसका आउटपुट उनको चाहिए था, लेकिन लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज 3,5, उसमें 3 कॉलम है 5 रोज है। तो पहले यहाँ पे 5 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए आउटपुट शेप का, और शेप वही रिटर्न करता है, पहले नंबर ऑफ रोज बताएगा उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। बट यहाँ पे शेप में उन्होंने यूज किया है 3,5, तो वो गलत है, क्वेश्चन में ही थोड़ा मिस्टेक है, तो उसको 5,3 करके देखेंगे तो df.shape वाला आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है न्यू बादू, सर प्लीज शेयर कॉपी ऑफ सिनॉप्सिस। तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, गूगल पे जाकर के भी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस क्लास 12 ट्यूटोरियल AICS-IP लिख दीजिए, मिल जाएगा, फर्स्ट ही लिंक आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वायरस अलर्ट, सर जैसे बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आए हैं वैसे कंप्यूटर साइंस का भी है, प्लीज रिप्लाई। तो CBSE ने यहाँ पे दिए हैं कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है। बाकी पब्लिशर्स अपने अपने लेवल पे करते हैं, उन पब्लिशर का कांटेक्ट करना होगा, वो कैसे प्रोवाइड करते हैं पब्लिशर्स जाने, ताकि यहाँ पे सब प्राइवेट पब्लिशर्स है तो सब अपने अपने हिसाब से यहाँ आपको एक स्पेसिमेन कॉपी यहाँ पे दे देंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए या तो कहीं से ढूंढिए कि कैसे उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मनप्रीत ब्रार, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। उसके बाद है नव्या गोपीनाथ, एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है अर्जू रानी, सर प्लीज NCERT क्वेश्चन सॉल्व करवा देना। तो मैं जरूर करूंगा, चैप्टर 2 तक का मैंने डाला है, लेकिन उसके बाद MCQ का सीरीज चालू हो गया है ताकि टर्म 1 एग्जाम नजदीक है, तो इसलिए मैंने MCQ के ऊपर फोकस किया है। तो अभी वो खत्म होने के बाद हम फिर से NCERT सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। नॉट एबल टू ओपन द लिंक ऑफ प्रैक्टिकल फाइल, कैन यू प्लीज शेयर इट इन द कमेंट्स। तो प्रैक्टिकल फाइल यहाँ पे ओपन करने के लिए आपको अभी मैंने बता दिया, वही चीज करना है, फेसबुक का पेज लाइक करिए, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। मानस मिश्रा, पार्ट ए में कम्युनिकेशन स्किल्स 2 रिटर्न है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे IT 402 और AI में ये है क्लास 10th में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स 2 का मतलब होता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स 1 ये टॉपिक क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में इसका पार्ट 2 दिया गया है। B2 गेमिंग वाला लिखते हैं सर PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, तो वहां ऑलरेडी स्टेप्स लिखे होंगे या तो फिर लिंक डायरेक्ट दिया होगा, सर्च करिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुधीर गागरे सर लिखते हैं नाइस सेशन सर, थैंक यू वेरी मच सुधीर सर। नंदिनी मिश्रा लिख रहे हैं थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। उसके बाद आर्यन शॉ लिखा है थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन, दिस हेल्प्स मी अ लॉट इन अवर एग्जाम, टुमारो इज माय IT एग्जाम, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप देखते रहिए, लर्न करते रहिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। वीडियोस पूरे जरूर देखें, स्टार्टिंग से या तो बीच में से निकल गए तो आपको कंसेप्ट आधा अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए पूरा देखिए तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएट अ CSV फाइल बाय एंटरिंग यूजर ID एंड पासवर्ड, रीड एंड सर्च द पासवर्ड फॉर द गिवन यूजर ID, प्लीज सर प्लीज टेल दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में आपको CSV के साथ काम करना है, तो CSV एक फाइल आप क्रिएट करिए, उसमें यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करिए, उसके बाद इसको रीड CSV यूज करके और राइट CSV यूज करके आप इसको डायरेक्टली पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों CSV राइटर और CSV रीडर ये दोनों मॉड्यूल यहाँ पे यूज करके कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी डाला है, आप उसको देखिए, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम के साथ रिलेट करके बना दीजिए। सारी चीजें बनी बनाई आप ढूंढते हैं, ये गलत हैबिट है, तो इसको थोड़ा इंप्रूव करिए। वीडियोस देखिए, उसका रेफरेंस यूज करके आप अपना जैसा कुछ बना सकते हैं। ऑलरेडी हमने प्रोसेस तो बता दिया है। नेक्स्ट लिसा राजेश लिखते हैं सर प्लीज टेल अस अबाउट क्लास 10 IT प्रोजेक्ट वर्क, हाउ टू डू दैट। बहुत ही जल्द आने वाला है, वर्किंग में है, अभी प्रोग्रेस में है, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। सर प्लीज टेल, आई एम वेरी कंफ्यूज कि सिनॉप्सिस में कोडिंग है, कोडिंग भी लिखनी है, हमें SQL करवाया नहीं तो कोडिंग कैसे लिखेंगे, कितने बच्चे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखिए आपके जो क्वेश्चन है, सबसे पहले कोडिंग ऐड नहीं करनी है, मैंने ऑलरेडी, आपने भी कमेंट कर दिया था शायद, तो ऑलरेडी कोडिंग और डेटाबेस और आउटपुट नहीं चाहिए। उसके बाद आपने जो लिखा है कितने बच्चे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पे 3 या 2 का ग्रुप हो सकता है, 3 का ग्रुप हो सकता है, या इंडिविजुअल हो सकते हैं आप, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कमेंट्स इस वीक के।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। और भी कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है और कुछ भी मेरे वीडियोज में बारे में आप बोलना चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर व्यक्त कीजिए। ये हमें मोटिवेशन होता है हमारे लिए, ताकि इतना टाइम हम आपके लिए स्पेंड करते हैं यहाँ पे, जो भी हमसे बन पाता है तो आप उसको अप्रिशिएट जरूर करिए और लिखिए कमेंट में। डाउट्स क्वेरी है तो पूछिए या तो फिर अप्रिसिएशन जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।